बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, मैं आज आपको अहकाम उम्र मुफ़रदा के मुकम्मल अहकामात, मावज़ात और तस्वीर बता रहा हूँ। याद रहे कि अहकाम उम्र मुफ़रदा 7 हैं। सबसे पहले मीकात से एहराम बांधना, नंबर दूसरा खाना काबा के 7 चक्कर लगाना यानी तवाफ़ करना, नंबर तीसरा 2 रकात मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना, नंबर चौथा सफ़ा और मरवा की दौड़ना यानी साई करना, नंबर 5वां हलक या तकसीर करवाना, नंबर 6 तवाफ़ुन निसा करना, नंबर 7वां 2 रकात नमाज तवाफ़ुन निसा पढ़ना। ये 7 अहकामात हैं टोटल अहकाम उम्र मुफ़रदा के। ठीक है, मैं अभी आपको बहुत ही मुख्तसर जो है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह हर एक पर अलग अलग से डिटेल में वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम यहाँ पे मीकात की तरफ, जहाँ से हम एहराम बांधते हैं। ठीक है, मीकात उस मकाम को कहते हैं कि जहाँ से हाजी या उम्रा करने वाला एहराम बांधता है। ठीक है, मीकात टोटल हैं 5। नंबर 1 ज़ुलहुलैफ़ा। ज़ुलहुलैफ़ा यानी मस्जिद शजरा भी उसे कहते हैं या आबियार अली भी कहते हैं। ये जो है वो मीकात मदीने से आने वाले जो हाजी हैं या जो अहराम ज़वार हैं, जो अहराम बांधते हैं, वो इस मकाम से बांधते हैं, मस्जिद शजरा से बांधते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है जोफ़ा। ये जोफ़ा जो शाम और मिस्र से जो आने वाले हाजी हैं वो वहाँ से जो है वो अहराम बांधते हैं। तीसरा है कर्न मनाजिल। ये नजद और रियाज से आने वाले जो लोग हैं वो कर्न मनाजिल से जो है वो अहराम बांधते हैं। चौथा है यलमलम। ये यमन से आने वाले लोग जो हैं वो यलमलम मीकात से अपना अहराम बांधते हैं। पांचवा है ज़ात आर्क। ये इराक़ की तरफ से आने वाले जो लोग होते हैं वो ज़ात अर्क पर जो है वो अपना अहराम बांधते हैं। तो ये 5 मीकात मुकम्मल हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप मक्का पहुँच गए तो मक्के से अगर आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं तो वहाँ पे मस्जिद बनु तनीम या जिसे आजकल मस्जिद आयशा भी कहा जाता है, आपने वहाँ से जो है वो अहराम बांधना होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अहराम 2 अनसिली हुई जो है वो चादरें ओढ़ना होती हैं वहाँ मीकात पे, और फिर नियत करनी होती है, और फिर तीसरा तलबी पढ़नी होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाली तलबी। ठीक है, तो याद रखें कि तलबी पूरी पढ़नी होती है और फिर उसके बाद आप जो है वो इस तरह अहराम बांधेंगे, 2 चादरें ओढ़ेंगे। औरतों पर याद रखें कि वो जो उसका अपना लिबास होता होगा वही लिबास अहराम कहलाएगा। ठीक है, मर्द इस तरह ओढ़ेगा जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा जो हुक्म है वो है तवाफ़ का। तवाफ़ यानी खाना काबा के 7 चक्कर लगाना। ठीक है, ये नमाज जो तवाफ़ जो है वो हिजर अस्वद से शुरू होगा और फिर हिजर अस्वद पर ही जाकर ख़त्म होगा। ये आपका पहला चक्कर। इसी तरह आपने 7 चक्कर लगाने हैं। याद रखें कि आपने अपना लेफ़्ट शोल्डर जो है वो खाना काबा की तरफ रखना है और आपने हिजर इस्माइल की बाहर से जो है वो 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं, इससे कमोबेश नहीं होगा। इसके बाद है नमाज तवाफ़। नमाज तवाफ़ यानी मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज फ़जर की तरह आपने वाजिब की नीयत से अंजाम देनी है। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे जो पिंजरा गोल्डन देख रहे हैं, ये मकाम इब्राहिम है और इसके पीछे जो है वो आपने 2 रकात नमाज तवाफ़ पढ़नी है। इसके बाद जो हमारा 5वां रुकन है, चौथा रुकन है, वो है सई। सई कहते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को। ठीक है, तो ये 2 पहाड़ हैं। ये आप अभी जो एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये समझे कि एक पहाड़ पे ये बंदा जो खड़ा है वो सफ़ा है और जो सामने वाला पहाड़ है वो है मरवा। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि आपने स्टार्ट जो करना है वो कोहे सफ़ा से करना है, यानी सफ़ा पहाड़ से आपने स्टार्ट करना है और आपका ये चक्कर जाकर ख़त्म होगा, वो जो जहाँ पे ख़त्म होगा उसको कहते हैं मरवा पहाड़ी या कोहे मरवा। ठीक है, तो मरवा पे आप जब पहुँचेंगे तो आपका पहला चक्कर ख़त्म, और फिर मरवा से जब चलेंगे आप सफ़ा की तरफ तो ये आपका हो जाएगा दूसरा चक्कर। ठीक है, जहाँ पे स्टार्ट आपने सफ़ा से करना है और आपने एंड जाकर मरवा पे करना है, ये पहला चक्कर। फिर मरवा से चलकर जब आप सफ़ा की तरफ आएंगे तो ये आज आपका होगा दूसरा चक्कर। ये आप देख रहे हैं कि एक साइड से हाजी आ रहे हैं, दूसरी साइड से हाजी जा रहे हैं, तो ये जो आ रहे हैं ये इसका पहला चक्कर और जो जा रहे हैं ये इसका दूसरा चक्कर होगा। ठीक, इसमें जो अहम बात वो ये है कि जहाँ पे आप ग्रीन लाइट्स देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, तो वहाँ पे आपने तेज़ तेज़ कदम जो है वो चलना है। हर पूरा सफ़र आपने दौड़ना नहीं है, बल्कि जहाँ पे ग्रीन लाइट्स हो वहाँ पे आपने फ़कत दौड़ना है।
تو یاد رکھیں پھر بھی یہ صفا پہاڑی سے سٹارٹ کرنا ہے مروہ تک، مروہ سے پھر چلنا ہے آپ نے واپس صفا کی طرف. جب صفا پہ دوبارہ پہنچیں گے تو یہ آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا تقصیر یا حلق. تقصیر یعنی بال کٹوانا، حلق یعنی بال مڈوانا. عورتیں جو ہے تقصیر کرواتی ہیں، مرد جو ہے وہ ان کے اوپر دونوں آپشنس ہیں، چاہے وہ اپنا حلق کروا لیں، سر مڈوا لیں، یا جو ہے وہ بال کٹوا لیں. اگر وہاں پہ تھوڑے بال کٹوا لو اور پھر باہر جا کر آپ سر منڈوا لو تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے احرام کی پابندیاں ساری آپ کے اوپر ختم ہو جائیں گی. اگر آپ وہاں پہ تھوڑا سا ناخن بھی کاٹ لیتے ہو تو بھی آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں تو پھر آپ کے اوپر وہ شرائط لاگو نہیں ہوں گے کہ جو احرام میں کرنا فرض ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اہم چیز ہے یا جو چھٹا رکن ہے وہ ہے طواف النساء. یہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، بزرگ، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، یہ سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے. طواف النساء جو ہے وہ بالکل اسی طرح 7 چکر خانہ کعبہ کے آپ نے حجر اسود سے شروع کرنا ہے، حجر اسود پہ ختم کرنا ہے. اس طرح 7 چکر آپ نے لگانا ہے. اس کے بعد آپ کا ہو جائے گا نماز طواف النساء. یہ بالکل 2 رکعت نماز فجر کی طرح ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ نماز فجر کی طرح ہی 2 رکعت نماز طواف النساء انجام دینا. یہ ہو گئے آپ کے 7 پورے جو وہ احکام. اور اس پہ اگر آپ نے کوئی اور چیز سوال کرنی ہوگا تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ جواب دوں گا. اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. التماس دعا علی علی.